ऐसे लोग जैसे कि कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें, जिनके पास ना नियत है, जिनके पास ना नीति है, जिनके पास वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ भी नहीं है, जिनके पास भारतीय अर्थ जगत की ताकत का अंदाजा है, उनको बोलने में तो 2 मिनट लगता है, कुछ भी मनगढ़ंत वो बोल देते हैं। हमारे 10 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सैकड़ों ऐसी उपलब्धियां हैं कि जिनको यदि गिनाया जाए तो बहुत समय लग जाएगा। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि वो कुछ बोले हैं उसका कोई असर होने वाला है तो ये सोचना ही व्यर्थ है। मैं कुछ छोटी मोटी उपलब्धियां गिना देता हूँ। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पदभार संभालने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ देश में, उसको जरा समझने की ज़रूरत है देश की जनता को, और गौर से देखने की ज़रूरत है कि कौन विकास करा रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ के साथ खड़ा है, कौन सच के साथ खड़ा है, कहाँ सच्चाई है, कौन व्यक्ति काम करके दिखला सकता है। वो कहते हैं कि 70 साल जो हम किए हैं उसी को आप भुना रहे हैं, जैसे कह लिया जाए कि 14 साल के उसमें आप कुछ नहीं किए, 2014 के बाद वो कहते हैं कुछ नहीं किए। 70 साल तो कहना एक झूठ की बात है। 70 साल कहाँ उन्होंने शासन किया है? उन्होंने मुश्किल 66 वर्ष शासन किया होगा, जैसे उनको गिनती भी नहीं आती कि उन्होंने कितने वर्ष शासन किया। और उनके उस शासनकाल के दौरान जो नहीं वो कर पाए, और जो कर देना चाहते तो कर लेते, लेकिन वो कर नहीं पाए। अब आप देखिए 100 साल बाद देश को एक नई संसद मिली, किसके नेतृत्व में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज कौन है? भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बना? श्री नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम भारत में बना। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ? भारत में बनी। किसके नेतृत्व में? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ बना? भारत में। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल कहाँ है? भारत में बनी। किसके नेतृत्व में? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दुनिया की सबसे लंबी मोटर वेसल क्रूज शिप चली तो कहाँ? भारत में। और किसके नेतृत्व में? श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। दुनिया की सबसे लंबी इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल बनी कहाँ बनी? भारत में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब आप उपलब्धियां गिनते जाइएगा, देखते जाइएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? भारत को उन्होंने बना दिया। 11 करोड़ शौचालय बनाए, जिस और कभी दिखाई नहीं पड़ता था उन लोगों को। हमारे घर की बहू बेटियां गाँवों में कहीं भी खुले में शौच करने जाती थीं, कितना शर्म का वो विषय था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय बनवा करके दिए। कितना बड़ा सम्मान उन्होंने नागरिकों को दिया, विशेष करके महिलाओं को दिया, मातृशक्ति को दिया। समझिए, अब ये कोई कम बड़ी उपलब्धि है। 7 IIT कॉलेज बनवा दिए। पहले कहाँ थे? किसने बनवाए थे? वो चाहते तो बनवा सकते थे, नहीं करवा पाए। 268 नए मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए गए। क्या था उनके समय में? बदहाल व्यवस्था। 15 एम्स नए बनवा दिए गए। एक ही एम्स हुआ करता था देश में, 15 नए एम्स बना दिए। GDP डबल होके 3.8 ट्रिलियन पार कर गई। किसके नेतृत्व में? श्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। 10वीं अर्थव्यवस्था जो भारत कहलाती थी, सबसे नीचे थी, ऊंचा उठ करके 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को उन्होंने बनाया। किसके नेतृत्व में? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वर्ष 2024 में जब तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी तो शायद वो देश को दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत देश को बना दे, ऐसा उनका संकल्प है, जिसको कांग्रेस को समझ होनी चाहिए, जो कि वो समझ नहीं पाते हैं। 750 बिलियन डॉलर के पार एक्सपोर्ट पहुंच गया हमारे देश का। आप समझिए कैसे कुछ किया होगा, कुछ नया लाया होगा, कुछ मेहनत करी होगी, तब तो जाकर के देश इन ऊंचाइयों को छू पाया है। समझिए 95% गाँवों में बिजली पहुंच गई। कैसे? ऐसे ही मैजिक करके, झूठ बोल करके। इनको तो कहने में 2 मिनट लगता है। अब आप समझ सकते हैं 4067 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, 53,700 किलोमीटर का हाईवे बना दिया। नितिन गडकरी जी के नेतृत्व ने बनाया, वो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं।
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही तो उन्होंने नितिन गडकरी जी ने इस कार्य को सफल करके दिखला पाए। 68,907 किलोमीटर नया रेलवे लाइन बिछा दिया गया। किसके नेतृत्व में? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और राम मंदिर जो बना वो किसके नेतृत्व में बना? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सफल हो पाया, जिसका संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के बीड़ा उठाया था और उस कार्य को सच करके दिखला दिया। ये क्या कम बड़ा सच का प्रमाण है? जो कहती है भारतीय जनता पार्टी वो करती है, इससे बड़ा प्रमाण आपको कोई मिल नहीं सकता। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी वो भारत में लगी। कैसे? किसके नेतृत्व में? क्या पहले देश अपने रक्षा संयंत्रों को लेकर के इतना गंभीर था कांग्रेस की सरकार में? क्या कभी वो ये लोग कर पाते थे? जो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, आज ये देखने वाली बात है कि जो वो कर रहे हैं वो देश के उत्थान के लिए कर रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत जो भारत को दी उन्होंने, ये क्या कम बड़ी उपलब्धि है? आज जहां आपको पहुंचने में 10 से 20 घंटा लगता है तो वहाँ 4 घंटे पहुंच जा रहे हैं, 2 घंटे पहुंच जा रहे हैं। ये उन्होंने देश के लिए जो करके दिया, ये कोई कम बड़ी उपलब्धि है? एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल भारत मंडपम में बना, तो ये क्या कम बड़ी उपलब्धि है? हर चीज़ की ओर तो वो कार्य कर रहे हैं। ये समझिए G20 सबसे सफल समिट जो उन्होंने करके दिखलाया, ये कोई कम बड़ी उपलब्धि थी? अब आप सोचिए, 11 यूनिकॉर्न कंपनियों को बनाया उन्होंने, ठीक है। एशियाई गेम्स जो हुए उसमें सबसे ज़्यादा मेडल ला करके जो इतिहास बनाया वो किसके नेतृत्व में? उन्होंने खिलाड़ियों का जो हौसला बढ़ाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तभी तो भारत इतने ज़्यादा मेडल ला करके इतिहास आज बना पाया है। क्या उनके कार्यकाल में कभी ऐसा हुआ? क्या जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के वर्ष 2014 के पहले क्या भारत के खिलाड़ी इतने स्वतंत्र रूप से खेल करके क्या कभी इतने ज़्यादा मेडल जीत के ला पाए थे? इतना ज़्यादा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो भारत के विकास की एक छोटे से लेकर हर चीज़ बड़ी चीज़ तक देखा करते हैं कि क्या मेरे देश को बड़ी से बड़ी चीज़ की ज़रूरत है, क्या मेरे देश को छोटे से छोटी चीज़ की ज़रूरत है, हर चीज़ को उपलब्ध कराते हैं। भारत को चांद का सम्मान दिला दिया, चांद पे पहुंचने का सम्मान दिला दिया, ये कोई कम बड़ी उपलब्धि है? क्या किया कभी कांग्रेस ने इस चीज़ के बारे में कभी कुछ? एशिया का सबसे ज़्यादा जो 76.1% डिजिटाइजेशन किया, ये क्या कम बड़ी बात है? अब आप सोचिए कि इन उपलब्धियों को गिनाने के लिए शायद समय कम पड़ जाए मेरे भाइयों। 37,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन किया, या कोई कम बड़ी उपलब्धि की बात है? 90% LPG कनेक्शन उन्होंने दिलवाए, ये क्या कोई कम बड़ी उपलब्धि की बात है? इसीलिए महंगाई बढ़ गई क्या गैस की? ये तो अब सोचने का नजरिया है, ठीक है। बस उपलब्धियों में कमी निकालने का एक तरीका, हम उपलब्धियां दे रहे हैं, आप कमियां निकाल रहे हैं। यही फर्क होता है काम करके दिखलाने वाले में, एक गाल बजाने वाले में। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो 26 पार्टियां मिल करके आज भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में खड़ा होकर के सोच रही हैं कि कहीं उनके गाल बजाने से कहीं उनका भला होने वाला है। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देश उन्नति की तरफ जा रहा है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनेगी वर्ष 2024 में, और देश और आगे की तरफ जाएगा। 6 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज दिलाया नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आपको महंगाई नजर आती है? 6 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। अब सोचिए, 3 तलाक कानून को समाप्त कराया उन्होंने। क्या ये महिलाओं के लिए कम सम्मान की बात है? किन किन दुविधाओं, किन किन परेशानियों से, किन दुखों से महिलाएं गुजरा करती थी, उनको 3 तलाक से मुक्ति दिला दी, ठीक है। और देखिए, वही नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किसने आरंभ कराया? मातृ शक्ति के विषय में सोचने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो हमारे एक ही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वही इस देश को सम्मान, मातृशक्ति को दिलाने वाला काम कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में माताओं का, बहनों का, बेटियों का सम्मान बढ़ रहा है। समझ आपको आए बात या ना आए, ये तो अपने अपने मन से, हृदय से सोचने वाली बात है। सफल मेक इन इंडिया प्रोग्राम उन्होंने कराया, जोजिला टनल उन्होंने बनाई, 4 धाम प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया, मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक बनवाया, डेडिकेटेड दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनवाया। ये कम बड़ी उपलब्धि की बात है? किन किन उपलब्धियों को मैं आपको गिना दूं? इतनी योजनाएं उन्होंने लाई हैं 10 वर्षों में, क्यों गिनाते गिनाते आप लोग थक जाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। मेडिकल कॉलेज दे दिए, डॉक्टर नहीं दिए। देखिए, डॉक्टर अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं, और शिक्षा। मैं आपकी पहली बात का जवाब दे रहा हूं। आपने कहा डॉक्टर नहीं दिए। पहले से देश में डॉक्टर कितने थे? जितने डॉक्टर थे, अब हमारे बच्चे पढ़ के, होनहार विद्यार्थी छात्र पढ़ करके जब आगे आएंगे तो वही तो उसको ज्वाइन करेंगे।
कहीं से कोई मैजिक की छड़ी थोड़ी ना कोई चला देगा कि किसी को भी डॉक्टर बता के खड़ा कर दिया जाए। कोई फ्रॉड थोड़ी चला। अरे जो बच्चे हमारे पढ़ेंगे, पढ़ करके शिक्षा पाएंगे, पास होंगे, उनमें तब निखर करके जो बच्चे आए वो डॉक्टर बनेंगे, तब उन कॉलेजों को डॉक्टर भी मिलेंगे। आज भी डॉक्टर वहाँ उपलब्ध हैं, हर व्यवस्था की जा रही है। आपके किसी भी बात को मैं बेबुनियाद ठहराते हुए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने जो बोल दिया, उन्होंने जो भी कुछ कहा, और समाजवादी पार्टी जो कुछ बोल रही है, वो चीज़ें हैं बेबुनियाद, क्योंकि उनके पास ना तो आधार बचा है, न नीति बची है, न नीयत बची है, ना ही काम करने का जज्बा बचा है, ना ही इस तरीके से समर्पित होकर के देश के लिए काम कर सकते हैं वो। आज भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ। वो जनता में भगवान ढूंढते हैं। कोई मिलेगा ऐसा व्यक्ति, इतना सरल व्यक्ति जो विश्व का नेतृत्व कर रहा है, पूरे विश्व में जहाँ सम्मान मिल रहा है, कहीं उनको बॉस के नाम से पुकारा जाता है, कहीं जाने पे उनके पैर छू लिए जाते हैं। आप सोचिए, इतना बड़ा सम्मान जो उनको मिल रहा है, यूं ही नहीं मिल रहा है। ये हमारे देश में रहने वाले जो कुछ भ्रष्ट तत्व हैं, जो कि कांग्रेस में, कहीं समाजवादी पार्टी में है, उनके अंदर आदत है उपलब्धियों को कमियों में परिवर्तित करके बताओ जनता को। लेकिन जनता मूर्ख नहीं बची है। जनता के अंदर एक सच्चाई का विश्वास जाग उठा है। हम लोगों को एक लक्ष्य दिया गया है, एक सच्चा लक्ष्य। हर बूथ पे 370 प्लस वोट हम लोगों को बढ़ाने हैं, जो जा करके अपना वोट करें। ये 370 का लक्ष्य जो हम लोग को मिला है, ये कोई कम बड़ी संकल्प की बात नहीं है। आप सोचिए, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनका कश्मीर में जाना हुआ था और वहाँ उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद सोचिए कि देश की क्या अवस्था हुई, किन मुश्किल परिस्थितियों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश को संभाला। ठीक है, उनको शासन करने का कम समय मिला, लेकिन जितने समय भी वो पक्ष में या विपक्ष में थे, उन्होंने देश हित में काम किया। हर वो बड़ा काम किया देश के लिए, जिससे देश का सम्मान बढ़े, गौरव बढ़े। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही नेतृत्व में भारत परमाणु शक्ति बना था। ये भूलने योग्य बात नहीं है। आज जो लोग बोल रहे हैं, जो चैन से बैठे हैं, जो भारत स्वाभिमान से अपना सीना चौड़ा करके खड़ा है, वो किसके दम पे है? वो दम है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, कि जिन्होंने देश का सम्मान ऊंचा करने का काम किया है। ये कांग्रेस वाले पाकिस्तान से आतंकवादियों को बुला करके, कश्मीर से आतंकवादियों को बुला करके, उसी लोकसभा में उनका महिमा मंडन क्या करते थे, उनको सम्मान दिया करते थे। आप सोचिए, ये भ्रष्ट लोग जिनको जनता पहचान चुकी, अब इनका कोई भी अस्तित्व बचा नहीं है, अब इनका खात्मा होना ही तय है।